नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर बड़ा बयान दिया है। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिनके विवाह नहीं हुए वो सुने, बोले लोग विवाह करें, 3-4 बच्चे हों, 2 बच्चे राम के लिए। आगे बोले समझदार को इशारा काफी है। हालांकि बाद में वे बोले बच्चे 2 ही अच्छे। अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुना, हम भी नहीं, हम भी सुने। जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के नाम। वो बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम। खबर नोएडा से है। बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है कि युवती समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। 25 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद की गई है। हाई क्वालिटी ड्रग्स एमडीएमए बरामद हुई है। एमडीएमए की 289 गोलियां बरामद हुई हैं। मास्टरमाइंड समेत 3 फरार हैं। विदेशों से तार जुड़े होने की आशंका है। इंजीनियर युवती के घर से ड्रग्स मिली है। रेव पार्टी में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स को पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। तो नोएडा से खबर, बड़े ड्रग्स रैकेट का यहां पर खुलासा हुआ है। एक युवती समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। तो 25 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स यहां पर बरामद की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमडीएमए की बड़ी खेप यहां पर पकड़ी गई है। लेडी इंजीनियर के घर से ये खेप मिली है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेडी इंजीनियर समेत 3 यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। 25 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, कल शाम को एक मुखबिर ने सूचना दिया था कि एक लड़का है जो नशीली गोलियों की सप्लाई करता है। इस पर हमारे एसीपी ने, एडिशनल डीसीपी ने और थाना अध्यक्ष ने पूरी कार्रवाई की। तो जो लड़का पकड़ा गया, उसके पकड़ने के बाद सेक्टर 61 के एक मकान में दबिश दी गई, जहां से हमें 289 एमडीएमए नामक एक ड्रग है जिसकी गोलियां मिली हैं। और इसमें एक लड़की और उसका एक फ्रेंड और ये जो सप्लायर था, ये पकड़ा गया है। कब से ये सप्लाई कर रहे थे सर, और कहाँ इनकी सप्लाई हो रही थी? अभी तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन लगभग 1 साल से ये काम कर रहे थे। और इनका कहना है कि 3 लोग और हैं इसमें शामिल। एक सूर्यांश है, एक द्विदीप्य है और एक लड़का प्रणय है। किस तरीके से सप्लाई करते थे ये? अभी दोनों तरीके से, जो ऑन डिमांड भी होती थी ले जाते थे और बाई हैंड भी जा करके देते थे। लड़की जो पकड़ी गई है सर, क्या रोल है? लड़की कंप्यूटर इंजीनियर है और बीआईटी बेल्लोर से इसने कंप्यूटर साइंस में किया है और यहीं सेक्टर 82 में एक फैक्ट्री में कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही है। इसका ड्रग मंगा के सप्लाई करने में ही रोल है इसका। बिल्कुल। अभी हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें कि ये मंगाते कहाँ से, कितने मंगाते थे, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची और किस तरीके से ये नोएडा और एनसीआर में ऑपरेट कर रहे थे? बता दें कि एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है रेव पार्टीज में। इसके अलावा यहाँ पर नोएडा में, क्योंकि कॉलेज की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में वहां पर फोकस रहता था इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी मास्टरमाइंड लड़की है जिसका नाम पूजा है, वो जो है बड़े ही वेल साउंड बैकग्राउंड से है। इसके अलावा उसके पिता जो है वो गोरखपुर रेलवे में इंजीनियर है, माँ एमबीबीएस है और खुद भी पढ़ी लिखी है। और वही जो है यहाँ पर सप्लाई करती थी। पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने शुरुआती तौर में जब रेड की घर पे, तो घर से ये 289 एमडीएमए बरामद हुई है टेबलेट्स और इनकी कीमत बाजार में करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है।
इसके अलावा 3 लोग हैं जो मौके से फरार हैं। पुलिस अभी धरपकड़ कर रही है। पुलिस को इनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ, उसमें कई चैट्स हैं। इसके अलावा चैट की भी जो है वो डिटेलिंग की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं, वो कनेक्शंस क्या है, कहां कहां से ऑर्डर आते थे। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं इनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही देखिए जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आई है अब तक, इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन निकला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हालांकि पुलिस ने बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया, लेकिन अभी शुरुआती तौर में ये समझ में आया है कि कोरियर के माध्यम से ये लोग इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई होती थी और वो यहाँ से फिर छोटे छोटे टुकड़ों में जाती थी। तो लिहाजा अभी पुलिस ने 3 लोगों से और तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं जो फरार हैं उनको भी उनके धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है और जल्दी उनको भी पकड़ के और एक पूरे गैंग को किस तरीके से संचालित होता था, कहां कहां सप्लाई होती थी, किस माध्यम से सप्लाई होती थी और सबसे बड़ी बात है कि ये खेप कहां से आती थी, ये बड़ा सवाल है। लिहाजा इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर आ रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, यहां पर बड़ी जानकारी यहां पर सामने आई है जिसको हम बता रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस मामले में यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है और शूटआउट में हरियाणा के जसवीर पंगाड़ गैंग के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी कि उमेश पाल मर्डर में शामिल गुड्डू मुस्लिम पहाड़ गैंग के पनाह में है। एसटीएफ ने हरियाणा की कई जगहों पर छापेमारी की है। रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद में एसटीएफ ने छापेमारी की है। शूटर गुड्डू मुस्लिम 2.5 लाख का इनामी है। शूटआउट कांड में बमबाजी कर रहा था गुड्डू मुस्लिम, वो तस्वीर भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक के शूटर बल्ली पंडित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस शूटर बल्ली पंडित से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस अफसरों ने हिरासत में लेने की पुष्टि नहीं की है। आरोप के मुताबिक 19 फरवरी को शाइस्ता शूटर बल्ली के घर गई थी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। प्रयागराज पुलिस ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट कांड हुआ था और उसके 5 दिन पहले यानी 19 फरवरी को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर साबिर के साथ बल्ली उर्फ सुधांशु के आवास पर गई थी। धूमनगंज के नीवा इलाके में बल्ली का घर है, वहां पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक वो वहां पर रुकी थी और उसके बाद आई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस लगातार बल्ली की तलाश कर रही थी। अब दावा किया जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में बल्ली है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर शाइस्ता परवीन किस बात के लिए उसके घर पर गई थी और साबिर जो कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटर है, उसके खिलाफ 2.5 लाख का इनाम घोषित है, उससे क्या कनेक्शन है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। शाइस्ता परवीन पर भी 25,000 का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। बहरहाल बल्ली उर्फ सुधांशु से पुलिस तमाम इससे जुड़े हुए राज उगलवाने में लगी है कि आखिर क्या कनेक्शन पूरे मामले में बल्ली का है। हालांकि बल्ली का नाम उमेश पाल शूट हाउस कांड में नहीं आया था, लेकिन 5 दिन पहले शाइस्ता परवीन के उसके घर जाने को लेकर इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बरेली जेल में अशरफ की अवैध मुलाकातों के मामले में 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जेलर राजीव मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया है। 3 जेल वार्डर भी सस्पेंड किए गए हैं। जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला को नोटिस दिया गया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बरेली जेल के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। अशरफ से मामले में बड़ी खबर, यहां पर 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। जेलर राजीव मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया है। 3 जेल वार्डर भी सस्पेंड किए गए हैं और जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला को नोटिस दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर इस मामले में देखने को मिली है। जिस तरीके से बरेली जेल के साथ कनेक्शन जुड़ के सामने आए थे, इस मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी ने इस खबर को ब्रेक किया है।
ऋषभ, लगातार इस बात के कयास शुरुआत से ही लग रहे थे कि इस पूरे मामले से बरेली जेल से ही चीजें ऑपरेट हुई हैं और ये बड़ा एक्शन यहां पर अब लिया गया है। देखिए, बरेली में एक एफआईआर दर्ज हुई थी कि बरेली जेल में बंद अशरफ से कुछ लोगों ने मुलाकात की है और जेल के कुछ ऐसे कर्मचारी और अधिकारी थे जो भी जांच में दोषी पाए गए हैं अशरफ से तमाम लोगों की अवैध मुलाकात करवाने का। एक ही पर्ची पे कई लोग मिला करते थे। जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है। एक जेल वार्डर उसमें पहले भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज डीजी जेल आनंद कुमार की ओर से उस जांच रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जेलर राजीव मिश्रा, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह और 3 वार्डर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं जेल सुपरिटेंडेंट राजीव कुमार शुक्ला को शो कॉज नोटिस दिया गया है और एक दिन 2 घंटे के जो डिप्टी जेलर के चार्ज पे थे कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनको भी शो कॉज नोटिस दिया गया है। डीजी जेल की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस हिसाब से उसका दोष होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार हर जेल के बाहर या अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या इन अफसरों की भूमिका पे जो सवाल खड़े हुए थे उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ में जो कैमरेज में होती है उसमें भी इनकी कुछ चीजें सामने आई हैं जिसके आधार पर ये एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी तक ऐसी व्यवस्था हर जेल के लिए नहीं थी कि हर जेल की फीड यहाँ पर देखी जाएगी। कुछ जेलें ऐसी थी जहाँ पर हार्डकोर क्रिमिनल या माफिया बंद थे जिनकी यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होती थी और खुद डीजी जेल उसको देखा करते हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी शामिल हैं। उसके जेल की यहाँ पर निगरानी होती है। हाँ, लेकिन एक बात जांच में जरूर सामने आई है कि बरेली जेल के कुछ कर्मचारी इसमें शामिल थे जिन्होंने एक ही नाम की पर्ची पे 4 लोगों की मुलाकात। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।